चलिए बोर्ड पर देखिए, इधर डिटर्मिनेंट्स का ऑब्जेक्टिव करवाया गया था। पार्ट 1 आप देखिएगा तो वहां पर पता चलेगा। जो आशीष पब्लिकेशन का बुक है उस बुक का करवाए थे हम। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है मार्केट में आशीष पब्लिकेशन का, वही आपको ऑब्जेक्टिव करवाया गया है। और पार्ट 1 में हम लोग कर चुके हैं कितना नंबर तक, 26 नंबर तक। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में 27 नंबर से क्वेश्चन। चलिए देखिए, और पार्ट 1 में जो क्वेश्चन करवाया गया होगा ना आपका, तो वहां पे 26 नंबर क्वेश्चन करवा दिए होंगे, लेकिन उसका ऑप्शन वहां नहीं था। इस पेज पे है, तो वहां पे आंसर निकाला गया था। कितना आंसर आया था? 0 कंप्लीट। 27 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जो 27 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए दिया क्या है, बनेगा कैसे, इस बात को समझिए और प्रैक्टिकली समझिए। ठीक, तो आइए पहले क्वेश्चंस देखते हैं। प्रॉपर्टीज लगाते हैं कि x ये डिटरमिनेंट दिया, इसके बराबर 0 दिया, तो x का मान होगा क्या। आप लगिएगा पूरा सोल्व करने। आप किसी एक लाइन को जोड़ लीजिए और इसको आप 0 के बराबर कर दीजिए, आंसर आएगा। जोड़िए, 5 7 5 12, 12 3 12 3 15, तो x प्लस 15। आप इसी को 0 के बराबर कर दीजिए तो x का मान कितना आएगा, -15। और ऑप्शन में मिलाइए, 15 दिया है, 9 दिया है, 7 दिया है, -15 यह दिया है। अब सोचिएगा 0 कौन है, तो समीकरण सोल्व करिएगा तो 0 साथ में आएगा। ठीक, लेकिन अब एक तरीका सिखाया गया क्या, तीनों को किसी एक ऑप्शन को जोड़िए, एक रो या एक कॉलम को जोड़ के देखिए। किसी देखिए, मान लीजिए इसमें रो को जोड़ेंगे तो आएगा, कॉलम को नहीं। कॉलम को जोड़ेंगे तो देखिए तीनों एक समान है ना। डिफरेंट नंबर वाला जोड़ना है। 7 5 12, 12 3 15, तो 15 x प्लस 15 बराबर 0, तो 15 प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में आया। x का वैल्यू कितना, -15। ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम ऐसा नहीं होगा आपका। एक हूबहू क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी बताया कि डिफरेंट नंबर वाला ऐसे नहीं जोड़ सकते, कहीं जोड़ेंगे। डिफरेंट है, डिफरेंट है, ये तो एक समान है, यो एक समान है, यो एक समान है। क्वेश्चन सेम टू सेम दिया, बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या होगा। आप किसी एक रो को जोड़िए, 3 2 5 5 1 6, तो x प्लस 6 बराबर क्या लिखेंगे, 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, -6। ऑप्शन मिला लीजिए, 3 4 6 -6 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर ए। नहीं तो अगर इसको प्रॉपर्टीज लगाकर सोल्व करेंगे तो लंबा जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव सिखाया जा रहा है, आप गर्दा करिए कि 5 सेकंड में कैसे आंसर निकालिएगा। क्लियर, और वो भी सटीक आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बार बार एक सवाल बोला गया आपका कि कहीं भी इक्वेशन वाला आपका मैथ दिखे तो आप एक्स वाई का मान पुट करिए, एबीसीडी का मान पुट करिए। यहाँ पर मान लेते हैं x बराबर y बराबर z बराबर का चीज 1, और इस डिटर्मिनेंट में भरिएगा तो 1 1 1 1 1 1 हाई हो गया, 1 1 1 1 1 1 हाई भरिएगा तो हो जाएगा 1 + 1 2 2 2। किसी डिटर्मिनेंट्स या डिटर्मिनेंट्स का कोई दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर है तो उसका आंसर होता है 0। ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट। ध्यान से देख लीजिए। चलिए देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए आपका, और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक ना। नहीं करिएगा तो होगा कैसे, ये कैसे सोल्व होगा। तो आपको लगा कि इसमें भी एक्स वाई का मान भर दे, आंसर आ जाएगा 0, तो जी नहीं। ये इक्वेशन जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है और ये इक्वेशंस के फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। तो आप करिए क्या कि भाई R1 है हमारा, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया था। यह R2 है, यह R3 है। R1 को R2 में से घटाएंगे, यह इसमें जाएगा घटा तो यह 0, यह x माइनस वाई, यह x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यह इसमें जाएगा घटेगा तो 0, यह इसमें जाएगा घटेगा तो y माइनस जेड, यह इसमें जाएगा घटेगा तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 1 जेड और जेड स्क्वायर। देखिए ऊपर वाला में से कॉमन निकलेगा क्या चीज, x माइनस वाई, नीचे वाला में से y माइनस जेड। बाकी सबको सोल्व करिएगा तो अगला एक ही आएगा क्या चीज, जेड माइनस एक्स, ये आएगा ना का सवाल नहीं। आप सोल्व करके देखिए, और ऑप्शन होगा क्या चीज बी। ठीक, जैसे कॉमन निकाला गया ना, आप इसको ढक कर बनाइएगा, कॉमन निकाल कर तो आएगा लास्ट वाला क्या बचेगा, जेड माइनस एक्स। और ये क्वेश्चन सोल्व करवाए भी होंगे पार्ट 1 देखिएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 31 नंबर सवाल देखिए, ऑब्जेक्टिव का दिया हुआ है नीचे यहीं पर। इसका वैल्यू क्या होगा, आप सोचिएगा कि बनाए कैसे, इसको बड़ा खतरनाक चीज दे दिया है। तो आप x का वैल्यू पुट करिए, किसका वैल्यू, x का वैल्यू। तो हम मान लेते हैं x का वैल्यू 1, कितना मान लिए। ठीक, आप 0 नहीं मानिएगा, 0 मानिएगा तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा, ऑप्शन वाला 0 हो जाएगा, ये देख के मानना है। ठीक, यदि हम 1 मानते हैं इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, 1 1 1, यहाँ रखिएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये होगा 1, यहाँ रखिएगा। अच्छा x y है तो दोनों के बराबर मान लीजिए का चीज, x और y बराबर का चीज 1, तो y के जगह भी भरिए का चीज -1, हई 1 + 1 कितना 2, हई कितना हो जाएगा 2। अब आपको इस डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करने आना चाहिए। आप कितना फास्ट सोल्व कर पा रहे हैं, चलिए देखिए हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं। 1 को ढकेंगे, सामने वाला खत्म हो जाता है, हई दोनों को 2 दूनी
4, हाई गुना होगा -2। क्लियर। अब की बार एक ढकेंगे तो माइनस का सिंबल आता है, ये सामने वाला खत्म, 2 में 0 से होगा 0, 1 में 1 से हुआ तो माइनस, एगो सूत्र में होता है एगो -1, ये वाला हुआ। अब आइए इसको ढकेंगे तो 1, ये खत्म, ये हो गया 0, ये हो गया -2। क्लियर। हाई देखिए घटेगा कितना आएगा 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एक ना होगा माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 2, 2 आ 2 4, 4 में से गया 3। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने पर कितना आया 3। एक्स और वाई का मान कितना भरने पर 3। अब ऑप्शन में मिलाइए, हे में एक्स के जगह पे 1 भरिएगा, वाई के जगह पे 1, तो क्या ये 3 आ रहा, गलत हुआ। इसमें x के जगह पर 1, y के जगह पर 1, तो 1 का 1 2, 1 का 1 2, 2 दूनी 4, ये भी 3 नहीं आया, ये भी गलत हुआ। इसमें भरिए 1 + 1 कितना 2, 1 गुना 1 1, 1 में 2 से गुना करिएगा कितना 2, ये भी गलत हुआ। यहाँ भरिए x के मान 1, y का 1 है, x का मान 1, y का 2, 1 गुना 3 कितना आया 3। ऑप्शन यही सही होगा और ये डिटर्मिनेंट्स तरीका सिखाया गया। आना तो सोल्व करिए, ढक के एक्स वाई जेड माथा पगला जाएगा और कोनो समीकरण आ गया क्यू में स्क्वायर में आ गया तो सोल्व कर लीजिएगा, क्यू में आ जाए पावर 4 में आ जाए तो लो क्यू आ जाइएगा तुरंत। ठीक, क्लियर। देखिए आगे क्वेश्चन देखा जाए, जैसे बताया जा रहा है आप वैसे सोल्व करिए। क्लियर। आप नंबर्स देख लीजिए डिस्प्ले पर आ रहा है या नहीं। क्लियर। आइए ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, क्या दे रखा है क्वेश्चन, बड़ा करिए थोड़ा, ठीक, और उधर घास खा के, ठीक ना। क्वेश्चंस, ठीक, 32 नंबर, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप सोल्व करिए फटाक से। एक्स वाई जेड का मान भरिए, 0 आएगा कि नहीं। आप एक्स वाई आया है तो ठीक, नहीं तो एक्स आया है तो आप पुट कर दीजिए, पुट एक्स बराबर का चीज 0। अब ये फंक्शनल बनाइएगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ये 2 3 4, और ये इधर से आ गया 3 4 5, और आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करने आता होगा। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करिएगा तो आंसर कितना आएगा। अब सोचिएगा ये कैसे बता दिए, मतलब हाथना दिन से आप 12th क्लास पढ़े हैं और अब आज आपको एक डिटर्मिनेंट सोल्व नहीं करने आ रहा। चलिए कोनो दिक्कत नहीं, सोल्व कर देते हैं हम। ठीक, 1 को ढकिएगा कितना लिखाएगा 1, हाई खत्म, पंक्तियां चर्चाऊ का माइनस का सिंबल आता। अभी सोचिए कि माइनस कहाँ से, तो अब कहाँ इंटर क्लास में वही चलिएगा। अब हाई खत्म, ये सिंबल होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर। ये माइनस होगा, हाई कैंसिल, 5 दूनी 10, चरतियाई 3 को ढकिएगा आप, ये खत्म, 4 दूनी 8, तितरी का। चलिए देखिए हाई आ गया -1, हाई आ गया माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी हाई घटेगा -3, देखिए -3 -1 4, 4 से 4 कट गया कितना, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन सोल्व करा के दिखाया जा रहा है ताकि आप घर मत फंसिए, ठीक है ना। अब ये कैसे बनाइएगा, तो ट्रैक से दिमाग में कुछ मन सोचिए, ए बी सी ऑप्शनल भरिए कितना 0 का भरिए 0 या 1, कुछ वो भरिए, एबीसी का मान का भर दीजिएगा 1। यदि 1 भर रहा है तो देखिए हयो का होगा 1 1 1, हई का होगा 1 में से 1 गया 0 0 0। इस डिटर्मिनेंट्स का ऐसा ही आंसर आएगा कितना 0। ये रूल होता है कि डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम का टोटल एलिमेंट 0 हो जाए तो आंसर 0, या 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर हो जाए तो आंसर 0। तो आप सोचिए 0 कहने दिया है दे आना तय करके लगिएगा बैठ के सोल्व करने तो होगा, छोड़ दीजिए एग्जाम में, आपके पास टाइम नहीं है। ठीक, 60 को 100 को में से 50 को चुनना है आपका वहाँ, ठीक है, सोच लीजिए। यानी हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट में बनाना है, 1 घंटा में आप ऑब्जेक्टिव बनिएगा 50 को, मात्र 30 मिनट में बैठ के बना के बैठिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी सोचिएगा कैसे बना दिए, तो फिर वही बात है, कहानी दोहराइए, एक्स वाई जेड का मान अपने से भरिए, कहानी खत्म। एक्स वाई जेड का मान अपने से पुट करिए और देखिए कितना आंसर आ रहा है। एक्स मान लीजिए एक्स बराबर वाई बराबर का चीज, जेड बराबर कितना 1, 1 का 1 2 1 1 1 2 1, आएगा ना 2, 1 1 1 का 1 2। इसको सोल्व करके देखिए ये 4 आएगा। अब सोचिएगा ये कैसे सोल्व कर रहे हैं, तब सोल्व तो फिर कहानी अब हम क्या कहें, 2 हाई खत्म 2 दूनी 4 माइनस 1, हाई माइनस होगा प्लस माइनस प्लस होता है, ये खत्म 2 2 माइनस 1 1। ठीक, ये खत्म 1 माइनस 2। अब देखिए हाई घटेगा कितना, 4 में से 1 गया 3, 3 दूनी 6, हाई 2 में से 1 गया 1 1 हो गया, ये हाई -1 हुआ। अब एक घटेगा तो 6 में से 2 गया कितना बचेगा
6 माइनस 2 कितना बचा 4। ऑप्शन में मिला लीजिए 4 है में है 4 है में है, ये हो गया आंसर। अब इसे तो एक्स वाई जेड कहाँ गया, तो एक्स वाई जेड की जगह पर एक भरिए, एक भरिए, एक गुना एक गुना एक गुना 4 कितना आएगा 4 आंसर। क्लियर। आप ऑप्शन मिलाइए टन से, ना तो कितना जना सोल्व किए होंगे लोग, अपने से बनाए होंगे लोग, तो कैसे कि किताबों का क्वेश्चन है ये। ठीक, या तो आंसर याद होगा तो मार दिए होंगे लोग। चुपचाप वैल्यू पुट करिए और सट से बनाइए क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपका पीछे भी आया होगा, हालांकि ये क्वेश्चन गलती दिया हुआ है, यहाँ पे मैट्रिक्स की जगह पे क्या होना चाहिए डिटर्मिनेंट्स। ठीक, आप आइए ए क्यू का जो डिटर्मिनेंट्स होता है हम ये लिख सकते हैं ए क्यू, और इसके बराबर में 125 दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट्स ए क्यू इज इक्वल टू द 5 का क्यू है ना, ये पीछे भी सोल्व का काम बताए हुए हैं। डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू आ गया 5। अब इसको सोल्व कर दीजिए। डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, अल्फा स्क्वायर हाई में गुना 2 दूनी है, जो आप देखिए किताब में क्वेश्चन आपका गलती दिया ये 2 सुधारा गया है, ठीक ना। आइए अब इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू आप यहाँ भर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू द 5। इस यह जो वैल्यू निकला है मोड ऑफ ए का निकला है डिटर्मिनेंट्स का, इस वैल्यू को हम भर दिए यहाँ पे बराबर 5। अब यह क्या होगा, चरवाहे पटी आ जाएगा। ठीक, 5 4 9 दैट इज इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर बराबर 9। इसका वर्गमूल कितना होता है प्लस माइनस 3 ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चंस मैट्रिक्स वाला भी ऑब्जेक्टिव करवाया गया होगा तो उसमें आया होगा और वहां भी ये बताया गया। क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए आप अगला पेज पर, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चंस, ठीक, थोड़ा बड़ा करिए और देखिए आप क्वेश्चन दिया हुआ इसका x का मान कितना होगा, ये ना तिरछा तिरछी गुना करिए 2 है में 4 5 है में 2x स्क्वायर है में 6 चौका 24। चलिए हाई घटेगा कितना आ जाएगा माइनस 18 और 24 एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 24, 24 माइनस में है पटी आ जाएगा प्लस में बराबर 2x। अब 24 में से 18 गया कितना 6 कट गया कई बार में, तो एक्स स्क्वायर का मान आ गया कितना 3, स्क्वायर हटेगा है पटी और 3 का वर्गमूल होता है कितना स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3, ऑप्शन नंबर सी। नीचे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक, चलिए देखा जाए, ठीक ना। इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो फिर वही बात है, इसमें क्या पूछा है के ए बी सी, तब एक्स का मान क्या होगा, गलती दे दिया यहाँ पे, किसका मान होगा के का मान क्या होगा। क्लियर, ध्यान दीजिए। फिर वही बात जवाइए मत, यहाँ पे मान भर दीजिए ए बी सी का, कितना भरिएगा 1। आप मान लीजिए माना कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर कितना 1, तब इस वैल्यू को बदलिएगा ना तो डिटर्मिनेंट सीधे बदल जाएगा आपका, कितना हाई हो जाएगा 2, हाई हो जाएगा 1, हाई हो जाएगा 1, हाई हो जाएगा 1, हाई 2, हाई 2, हाई 1, 1, हाई 2। अभी एक को सोल्व किए हम, ठीक, फिर से 1 प्लस 1 कितना 2, हाई हो गया 1, हाई हो गया 1, 1 1 प्लस 1 कितना 2, हाई हो गया 1, हाई 1, हाई 1, हाई 1 प्लस 1 कितना 2। अभी एक को सोल्व किया है कितना है 4, तो के का मान कितना होगा 4, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ये माइनस, ऑप्शन नंबर डी, ये माइनस में दे दिया है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी 4। अब ये बुझाना चाहिए कि ये बना कैसे दिए हम, नहीं तो इस क्वेश्चन को इतना जल्दी सोल्व करना इतना आसान नहीं है। आप प्रॉपर्टीज लगाइएगा R1 R2 C1 C2 9 तरह करके, तब जाके कहीं 4 आएगा। आप सीधे ऑप्शनल बनाइए, ए बी सी का मान खुद से मान लीजिए और वहां पे भर देखिए, यहाँ पे ए बी सी का मान 1 भरिएगा तो केवल के बचेगा, है 1 2 3, 1 भरने पर क्या आया ये डिटर्मिनेंट्स है, और इसको सोल्व करने पर कितना आया 4। कंपेयर कर दीजिए, के का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर। नीचे नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए किसी सारणिक जिसकी कोई 2 पंक्तियां, कोई सारणिक दे रखा है जिसकी कोई 2 पंक्तियां क्या दे रखा है आपस में समान हो, या 2 स्तंभ आपस में क्या हो तो समान हो, तो उसका मान 0 होता है। ये आपको थ्योरम पढ़ाया गया होगा। और डिटर्मिनेंट्स की कुछ 6 या 8 आपकी प्रॉपर्टीज होती है, उसी प्रॉपर्टीज का एक सवाल पूछ दिया आपका यहाँ, ठीक। और ये प्रॉपर्टीज अभी तक बार बार यूज भी की है कि 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर है तो डिटर्मिनेंट्स का मान क्या होता है 0 होता है। कंप्लीट। चलिए देखिए नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है, ये डिटर्मिनेंट्स दिया है, पूछ दिया का कि लैम्डा इंटू डिटर्मिनेंट्स का मान कितना होगा। तो पहले आप डेल का मान निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा ए इंटू डी सी इंटू, तब लैम्डा इंटू डेल का मान कितना होता है, मैं डेल से गुना करा दीजिए, ए डी माइनस सी बी, ये इतना आना चाहिए। या इसको और सोल्व कीजिएगा तो डेल इंटू ए डी माइनस डेल इंटू सी बी। अब ऑप्शन में मिलाइए, ऑप्शन में ऐसा है नहीं,
किस ऑप्शन को गुना करेंगे तो ऐसा आएगा। तो देखिए हेकरा को गुना करिए तो डेल ए डी माइनस डेल बी सी आया ना, ऑप्शन नंबर सी। बाकी किसी को करिएगा तो नहीं आएगा। ठीक, क्लियर। तो लगता है कि हमें करेंगे तो डेल स्क्वायर आ जाएगा, हमें करेंगे तो एक में डेल आएगा, हमें डेल आ नहीं है तो नॉन ऑफ दीज है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यह एक बहुत घातक क्वेश्चन दिया है कि मूल बराबर, तो इसको देखिए आप सोल्व करने के चक्कर में लग जाइएगा तो ये आएगा क्यूबिक रूट पर, फिर उसको भागा दीजिएगा मूल से, तब जाके एक गुणनखंड प्राप्त होगा, तब जो वहां पे आके आपका एक मूल प्राप्त होगा जो एक्स का वैल्यू कहलाएगा। आप ऑप्शन से बनाइए, चारों ऑप्शन भर के देखिए, ठीक है ना। बारी बारी से 1/2 तो कहियो मत भरिए, बाटा में कभी ज्यादा आंसर नहीं आता है सबका। या तो -9 भर सकते हैं ना तो 14 भर सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। इस डिटरमिनेंट्स में एक जगह पे कितना भर दिया हम, -9, कितना -9। ध्यान से देखिएगा, गुना तो नहीं टना टना करिएगा। अगर इसको सोल्व करने पर 0 के बराबर आ जाता है तो यही x का मान होगा, कमल -9। चलिए यहाँ सोल्व करते हैं, -9 को ढकेंगे, यह खत्म यह खत्म, नानवा प्लस में 6 दूनी 12, -3 आ जाएगा आपकी बार, सामने वाला खत्म, 9 दूनी 18, 7 दूनी फिर 7 को ढकेंगे, यह खत्म 6 दूनी 9 7 63, क्लियर। माइनस में तो हाई -9 है तो -9 गुना 81 में से 12 जाएगा तो कितना बचा, 11 में से 2 गया 9 2, 7 में से 1 गया 6, क्लियर। -3 10 का 10, हाई यदि जोड़िएगा तो 8 4 12, 2 1 3, -32, भैया क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, जोड़ के देखिए 3 2 5, 6 1 7, क्लियर। चलिए हेकरा में गुना करिए, 9 81, क्लियर। 9 7 9 6 के 54, 54 8 कितना होता है, 54 8 62, तो ये माइनस में आया है ना, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 तितरी का 9 है में गुना करिए, 7 5 35, 7 7 49, 49 3 कितना होता है 52, क्लियर। अब -621, है दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 621, जोड़ के देखिए 6 5 11 और 9 2 11 1 12, हासिल 1 5 1 6, कट गया 0 आया। तो यदि बराबर 0 आ गया तो हमारे डिटरमिनेंट्स का जो x का वैल्यू पूछते, x की जगह पे क्या रखे थे हम, -9, यही ऑप्शन होगा, दूसरा का ऑप्शन भरने का जरूरत नहीं है। यह एक रास्ता है कि आप ऑप्शन से ही बनाइए, ठीक, ना तो सोल्व करने के चक्कर में रहिएगा तो जाइएगा, इतना टाइम लग जाएगा कि उतना देर में आप पूरा क्वेश्चन बना लीजिएगा। एग्जाम में इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तरीका सीखिए ऑप्शनल कैसे बनाते हैं। अगला सवाल देखिए आप, ठीक, अगला क्वेश्चन अगला पेज पर देखिए, ठीक, अगला क्वेश्चन आपका अगला पेज पर, ठीक। आइए यहाँ रुकते हैं, अगला क्वेश्चन आपका अगला पार्ट में करवा दिया जा रहा है, ठीक। इसको एक पार्ट छोड़ते हैं इतना तक, तब तक प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा टॉप क्वेश्चन था आपका इसमें, ठीक ना। 41 नंबर जो क्वेश्चन होगा अगला पार्ट में देखते हैं, ठीक। तब तक इतना प्रैक्टिस करिए आप।